गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और क्वेश्चन नंबर 35 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं और इससे प्रीवियस पार्ट में मैंने इसके सारे बेसिक्स समझाए थे। आज मैं पढ़ाऊंगा कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ शेयर, कंसिडरेशन अदर देन कैश। कई बार हम शेयरों को इशू करते हैं। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है हम इसको कैश के बदले में इशू कर रहे हैं। ये कब किए जाते हैं? जो शेयर इशू किए जाते हैं, एक तो एसेट्स को परचेज करने पे किए जाते हैं और दूसरा सर्विसेज पे। एसेट्स को परचेज करने के दो बताए थे मैंने रास्ते। एक बताया था किसी पर्टिकुलर एसेट्स को परचेज करेंगे या कंपनी का पूरा बिजनेस परचेज करेंगे। दूसरा है सर्विसेज। सर्विसेज में आपकी दो चीजें आती हैं, एक प्रमोटर्स की सर्विसेज आती हैं, एक अंडरराइटर्स की सर्विसेज आती हैं। तो प्रीवियस पार्ट में सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझाए थे। अगर ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले प्रीवियस पार्ट जरूर देखें। क्वेश्चन कराते हैं क्वेश्चन नंबर 36 टीएस ग्रेवाल का। Random Limited took over the running business of Mature Limited, comprised of the assets 45 lakh and liability 6 lakh 40,000 for purchase consideration 36 lakh. The amount was settled by bank draft 1 lakh 50,000 और बैलेंस की हमने 12% प्रेफरेंस शेयर 100 each at 15% प्रीमियम। 5 जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रैंडम लिमिटेड। ठीक है, तो वैसे तो ये जनरल एंट्री के 5 कॉलम बनाने पड़ते हैं, मैं तो तुम्हें वैसे ही सिखा रहा हूँ, लेकिन तुम जब बनाओगे तो प्रॉपर फॉर्मेट से बनाना। जनरल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर वही जैसे बनाते हैं, इनकी आदत डालें। ठीक है, मैं तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं वैसे ही करा रहा हूँ। तो देख लें क्वेश्चन नंबर 36 टीएस ग्रेवाल। तो आपने परचेज किए हैं, सबसे पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट की एंट्री बनेगी। एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने की एसेट्स आई है? 45 लाख की। टू लायबिलिटी भी है, टू लायबिलिटीज अकाउंट। कितने की लायबिलिटी ली है इसने? 6,40,000। और परचेज कंसिडरेशन कितने में शटल हो रहा है? टू वेंडर लिमिटेड। टू वेंडर, और वेंडर कौन है इसमें जिनसे लिया जा रहा है? रैंडम टू लिमिटेड बिजनेस मैच्योर लिमिटेड, इसका नाम है मैच्योर लिमिटेड। ठीक है, समझ में आया? और कितना पेमेंट करना है इसको हमने? 36 लाख। कितना देना है? अब बताओ फायदा है या नुकसान है? तो अब ये देखें, 45 लाख में से पहले 6,40,000 माइनस करो, कितना आएगा? 45 लाख माइनस 6,40,000, 38,60,000। तो 38,60,000 का बिजनेस हमने 36 लाख में खरीद लिया। फायदा या नुकसान? फायदा। कितने का? 2 लाख का, 2,40,000 का। तो वो जो आएगा वो आएगा हमारा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा? इतना ही आ रहा है, ला दिखा। 45 लाख माइनस 6,40,000, ये आया हमारा 38,60,000 का बिजनेस मैंने 36 लाख में खरीदा है। तो हमारा ये आ गया 2,60,000 का कैपिटल रिजर्व आ गया। तो इसे करेंगे टू कैपिटल रिजर्व। कितना आया? 2,60,000। अगर कम वैल्यू आती, मतलब ज्यादा वैल्यू पे हमने खरीदा है, तो आ जाता गुडविल। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसका टोटल करोगे तो ये 45 लाख आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? बीइंग बिजनेस परचेज फ्रॉम मैच्योर लिमिटेड। पहली एंट्री समझ में आ गई। दूसरी एंट्री, अब हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट किसको करना है हमने? मैच्योर लिमिटेड को। कितना पेमेंट करना है?
36 लाख। तो एंट्री बन जाएगी मैच्योर लिमिटेड डेबिट, यानी कि ये कौन है हमारा वेंडर। चाहो तो वेंडर को ब्रैकेट में कर दें और इसको बाहर निकाल दें, ठीक है। तो वेंडर डेबिट एक दे रहे हैं हम उसको बैंक ड्राफ्ट टू बैंक अकाउंट, कितना दे रहे हैं 36 लाख। तो हमें ये देने हैं इसको 1.5 लाख तो हमने बैंक ड्राफ्ट से दिया, 36 माइनस 1.5 लाख करो कितना आएगा, ठीक है। और बाकी के हम उसको दे रहे हैं शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं हम, क्या दे रहे हैं उसको प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। और प्रेफरेंस शेयर कितने वाले दे रहे हैं उसको 100 रुपए वाले 12% प्रेफरेंस शेयर। तो यहां लिखो 12% प्रेफरेंस शेयर्स और बाकी का जो आ जाएगा वो आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। बीइंग amount paid to mature limited and रुपीज 1,50,000 एंड 36 लाख में से कितने हैं 34,50,000, 34,50,000 के शेयर्स इशू शेयर, ठीक है। बीइंग अमाउंट पेड टू मैच्योर लिमिटेड 1,50,000 एंड 34,50,000 इशू शेयर्स। इशू प्रेफरेंस शेयर भी लिख सकते हो, इशू 12% प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आपको करना क्या, देखो 100 रुपए का शेयर है, अगर आप देखें शेयर के प्राइस कैसे निकालने हैं, 36 लाख में से 1,50,000 तो हमने कैश दे दिया, यानी कि बैंक ड्राफ्ट दे दिया, तो बचा कितना 34,50,000। अब 115 का शेयर दे रहे हैं, 100 रुपए का शेयर है, 15 रुपए का प्रीमियम है, तो कितना आ रहा है 34,50,000 को डिवाइड करो, कितना आ रहा है 30,000। तो 30,000 शेयर इशू हुए। क्लियर है, दोबारा समझाऊं, आ गया तनिषा जी, समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे 30,000 इंटू 100 रुपए का एक शेयर कितना हो गया 30 लाख, और 30,000 शेयर्स पे 15 रुपए प्रीमियम है, तो कितना आ गया 4,50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। ऑनलाइन वीडियोस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से देखा आपने परचेज कंसिडरेशन करना बहुत ही आसान है, और इसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का बोर्ड में आता ही आता है। तो आपको ध्यान रखना, करनी कितनी है 2 एंट्रियां हैं, पहले एसेट्स वाली करी, फिर हमने शेयर इशू करने वाली कर दी। जैसा कहेगा वैसे ही करना है, शेयर इशू पार पे भी कर सकते हैं और हम प्रीमियम पे कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन वीडियोस बेटा आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो यार, अच्छा लगता है, कमेंट जरूर करो। आप आते हुए वीडियो देखते हो, कमेंट्स करोगे तो हमें भी पता चलता है और उससे एक मोटिवेशन मिलता है और एक अच्छी कंटेंट तैयार करूंगा आपके लिए। और जुड़े रहे मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।